हे भगवान, कोई बचा लो इस कंट्री को। क्या क्या देखने को मिल रहा है आज। हिजाब केस का सेकंड डे है हियरिंग। बहुत फैंटास्टिक और बहुत इंटरेस्टेड आपको जो है इसमें फैक्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे आर्गूमेंट हो रहे हैं सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत और जस्टिस हेमंत गुप्ता के बीच में। मैं बहुत ब्रीफ बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, चूँकि ये केस का नाम है आ, आइसत सिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। चूँकि पिछले केस में कुछ और था, ठीक है। इसमें पिछले केस में फातिमा बुसरात वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका था। इसमें है आप देख सकते हैं आइसत सिफा, ठीक है। चूँकि 23 जो है रिट पिटिशन पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो स्टेट ऑफ कर्नाटका के जो है हाई कोर्ट के खिलाफ उन्होंने रिटिशन पिटिशन रिट पिटिशन फाइल की थी कि हैंडकफ पहन सकते हैं ड्रेस के साथ नहीं। मैं आपको एक बार ब्रीफ बता देता हूँ कि गर्ल्स की डिमांड्स क्या है सुप्रीम कोर्ट में। कि हम जो है मतलब गर्ल्स कह रही हैं, सीनियर एडवोकेट कामत कह रहे हैं कि गर्ल्स ड्रेस पहनने को लेके पहनेंगी, ऐसी बात नहीं कि ड्रेस का विरोध कर रही है, लेकिन ड्रेस विथ हैंड कफ पहनने के लिए बोल रही हैं। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग हैंड कफ टू ड्रेस, ठीक है। कामत बोल रहे हैं कि हम ड्रेस के साथ हैंड कफ पहनना चाहते हैं, जो सर के ऊपर लगाया जाता है, जो मुस्लिम लड़कियां लगाती हैं। तो इनके बीच और जस्टिस हेमंत गुप्ता के बीच बहुत ज़बरदस्त जो है आर्गूमेंट हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 में जो है ये प्रोवाइड करता है कि फ्रीडम ऑफ ड्रेस, ठीक है। एंड कह रहे हैं कि हम अपोज नहीं कर रहे हैं वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म, बल्कि हम कह रहे हैं कि आप जो हम जो है अ, एक मिनट, हाँ, अपोज नहीं कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म विथ हैंडकफ पहनने के लिए, मतलब हेड पे जो एक तरह से नहीं लगाती हैं मुस्लिम लड़कियां, वो सर को ढक के। तो गुप्ता कह रहे हैं, जस्टिस गुप्ता कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि यू कैन नॉट टेक इट इलॉजिकल एंड, इसको आप इलॉजिकल एंड पे नहीं ले सकते। राइट टू ड्रेस का ये मतलब नहीं है कि आपको राइट टू अनड्रेस मिल जाए। मतलब राइट टू अनड्रेस का मतलब होता है कि आप कुछ कम कपड़े पहन के आप इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं। राइट टू ना आर्टिकल 19 कहता है कि राइट टू ड्रेस है आपको पहनने का, आप जो चाहे पहन सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राइट टू अनड्रेस मिल गया है। अगर इंस्टीट्यूशनल कहती है कि आपको ये ड्रेस पहन के आना है, तो आपको वहीं पहन के आना है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पहन के आना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं पहन के आना जो आपको सामने दिखे। अभी आगे मिलेगा आपको। ऐसे आर्गूमेंट में ये कहा गया है कि कामत ने कहा कि बहुत से लोग जो है क्रॉस और वो पहन के आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, हाँ, ये लिखा है रुद्राक्ष और क्रॉस पहन के। रुद्राक्ष इज क्रॉस इज डिफरेंट। सीनियर एडवोकेट कॉमत कहते हैं कि बहुत से कम्युनिटी के लोग जो है रुद्राक्ष और नमाम और ये क्रॉस पहन के आते हैं। तो ये कह रहे हैं हमारे जजेस कह रहे हैं कि रुद्राक्ष क्रॉस इज ए डिफरेंट, ठीक है। रुद्राक्ष एंड क्रॉस इज ए डिफरेंट बिकॉज ये दिखता नहीं है, ये कपड़े के अंदर रहता है, लेकिन ये भी बीच बीच में दिखता है, कभी कभी ऊपर आ जाता है। और इससे किसी का देयर इज नो वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन। इस पे जैसे रुद्राक्ष कपड़े के अंदर है, तो इसलिए कोई डिसिप्लिन का वायलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो सीनियर एडवोकेट कॉमत कहते हैं कि सबमिट दैट क्वेश्चन अबाउट रीजनेबल एकोमोडेशन। ये रीजनेबल एकोमोडेशन है, नॉट अबाउट वेदर आइटम इज विजिबल और नॉट। वो ये कह रहे हैं कि इसको आप ग्रहण कर सकते हैं, अपने साथ पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। रीजनेबल एकोमोडेशन है, ये डिपेंड नहीं करता कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब आप कुछ भी कैरी कर रहे हैं, अगर वो नहीं दिख रहा है तो आप वो पहन सकते हो, अगर वो दिख रहा है तो नहीं पहन सकते हो। ये जस्टिस गुप्ता का आर्गूमेंट है, ठीक है। हमारे जस्टिस गुप्ता का देखिए देश में क्या हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें सुनिए। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। इसमें और एक चीज़ कहा गया है, इसमें इन्होंने एक साउथ अफ्रीकन केस का हवाला दिया। इस साउथ अफ्रीका में एक केस चल रहा था जिसमें तमिलनाडु की लड़की अपने नाक में जो है वियरिंग पहन के आई, रिंग पहन के आई है। तो वहाँ की कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, इसको आप पहन सकते हो, ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। हियर जस्टिस गुप्ता रिमार्क दैट नोज पिन वाज नॉट रिलीजियस। मंगलसूत्र होता है, मतलब जस्टिस गुप्ता कहते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका में ये अलाउ किया गया कि नाक की पिन आप पहन सकते हो क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो
इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रिलीजियस नहीं है, बल्कि हैंडकफ आपका रिलीजियस है। अब ये कह रहे हैं कि हिंदू का जो मंगलसूत्र है वो रिलीजियस होता है, न कि अ, हिंदू का जो मंगलसूत्र रिलीजियस होता है, ना कि नाक की जो पिन होती है वो रिलीजियस नहीं होता है। ठीक है। ही स्टेटेड दैट वुमेन ऑल ओवर वर्ल्ड वाज वियरिंग, दुनिया में सब औरतें नाक में ईयरिंग पहनती हैं, बट इट डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए रिलीजियस प्रैक्टिस। बट ये कान में नाक में जो रिंग पहनी जाती है ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। मतलब ये रिलीजियस, ये इनका कहना है मोटा मोटा, गुप्ता, जयश्री गुप्ता का, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ऊपर दिखे, विजिबल हो और रिलीजियस प्रैक्टिस में हो, वो आप नहीं पहन सकते। रिलीजियस प्रैक्टिस हो, दिख नहीं रही है, आप उसको अकोमोडेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जस्टिस गुप्ता का ये कहना है। ठीक है, ये दूसरे दिन की हियरिंग है, और थर्ड दिन की भी हियरिंग मैं अपलोड करूंगा, आप अपना व्यू बताइएगा। थैंक यू।